कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, क्या आप बताना चाह रहे थे? देखिए, आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो पित्ते की थैली की पथरी होती है, जिसको हम गॉल स्टोन बोलते हैं, कि वो कितनी खतरनाक और कितनी ज़्यादा नुकसान आपको पहुंचा सकती है, जिसको कि लोग बड़े लाइटली लेते हैं कि जी गॉल स्टोन है, कुछ नहीं होता है। वो हमारा बेसिकली आज समाज को आपके थ्रू ये संदेश है कि भाई ये इस गॉल स्टोन से इतनी प्रॉब्लम हो जाती हैं, और इतने गॉल स्टोन भी हो जाते हैं अगर आप टाइम पे समय से उसका इलाज ना कराएं तो। सर, जिस तरह से अभी आपने बताया कि ये रोबोटिक जो इसमें पॉसिबल नहीं है, मैनुअल ही करना पड़ता है, तो जो इस तरह की जो है रेयर ही है ये सर। हाँ, नहीं, देखिए, बात मैंने ये नहीं कहा मैनुअल, लेप्रोस्कोपिक विधि से, जो हम कहते हैं ना सिंगल इंसिजन जिसको हम बोलते हैं, छोटे से छेद से निकालना, वो सिर्फ लेप्रोस्कोपी विधि से ही संभव है। वो रोबोटिक में भी अभी संभव नहीं है। अब बात करें कितनी, जो गिनती की बात करें तो कितनी जो है इसमें निकली है? ये आपके सामने है, शायद 1170 के करीब पत्थर हैं जो इस मरीज के गॉल ब्लैडर में थे। हाँ, 1170। तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों के लिए, क्योंकि लोग अक्सर जो है अपनी लाइफस्टाइल या खाना पीना जो भी है या लापरवाही करते हैं, जो जिनको दर्द भी होता है पता चल जाता है लेकिन उसके बाद भी लापरवाही करते हैं। नहीं, समाज को यही संदेश है कि अगर कहीं भी पथरी पित्त की थैली की आपको है तो उसको बिल्कुल भी आप अनदेखा ना करें, लाइटली ना लें। आप डॉक्टर के पास जाएं और जल्दी से जल्दी इसका निवारण, क्योंकि निवारण आजकल बहुत सिंपल, बहुत आसान है। लेप्रोस्कोपिक विधि से ऑपरेशन होता है, अगले दिन आपको घर भेज दिया जाता है, आप अपने सारे काम करते हैं। मैडम खड़ी हैं, ये बताएंगी अगले दिन से आप अपना सारा रूटीन काम करती हैं, लगता ही नहीं ऑपरेशन हुआ है। ये बेसिकली समाज को संदेश है कि भैया ऑपरेशन जटिल नहीं है, जो ऑपरेशन बड़ा आसान है, और बड़े आसानी से आप अपने अगले दिन से, जो इतनी फास्ट लाइफ है, हर आदमी को लगता है मेरा टाइम समय ख़राब होगा, वो नहीं होता है। वो आप अपनी ज़िंदगी अपने साथ चलाते लोग हैं। अपने खान पान में क्या ऐसा जो है रखें जो ताकि इस तरह की जो है स्टोन ना हो? देखिए, खान पान तो इसमें कोई शक नहीं है, जो आजकल हमारा जो हो रहा है, जिसमें कि हम रेडीमेड खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, और उससे ज़्यादा मैं आपको कहूँगा एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। आप अपनी लाइफ में अपने आप को 1-1.5 घंटा ज़रूर दीजिए, एक्सरसाइज करिए, योग करिए, साइकिलिंग, जो भी है, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आपको जो खाना आप खा रहे हैं वो नेचर से पास, जो नेचुरल खाना है उसको ज़्यादा खाइए, बजाय आप रेडीमेड खाने के खाएं। थैंक यू। तो ये जो मैम आई थी वो किस कंडीशन में आई थी आ, फिर आपने क्या किया? मैडम हमारे पास आई थी पेट दर्द के साथ। इनको उस समय बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, और उस तकलीफ़ से हम तजुर्बे से समझ गए कि इनको मामला थोड़ा गंभीर है। तो हमने इनको तुरंत एडमिट करके, और जो इनकी पित्त की थैली का जो ऑपरेशन है और जो नली का है वो सारा हमने किया, और फिर ये अब ठीक है बिल्कुल। टोटल कितने स्टोन्स निकले हैं? क्या हैरान कर देने वाली थी? नहीं, हैरानी तो है कि एक मरीज़ के उसमें 1170 पथरियाँ हैं पित्त की थैली में, और पहली बात तो बनी कैसे, इतनी बन गई, फिर मरीज़ को इतने दिन तक तकलीफ़ क्यों नहीं हुई है, कुदरत की बड़ी हैरानी वाली बात है। बट अच्छी बात यह भी है कि जो उसका निवारण है वो भी बहुत आसान हो गया है। साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है, इतना एडवांस हो गया है कि हम दूरबीन से ही, लेप्रोस्कोपी द्वारा ये सारी ऑपरेशनों को कर पाते हैं, और मरीज़ को हम उसका निवारण कर देते हैं। तो आपने कहा कि जो बनी कैसे, क्या इसके अंदर में बारीकी से जानने की कोशिश की आपने पेशेंट से? नहीं, बनने का कारण तो देखो, हम सबको पता है हमारी लाइफ स्टाइल है। अगर ब्रॉड आप बोलूँ, जीवन शैली इसका सारा जवाब है, जिसमें कि हमारा खान पान, हमारा जो रहने का तरीका, हम जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या हम फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं, ये सारी बातें उसमें मिली हुई हैं। यही इसका कारण होता है। थैंक यू। मेरा नाम चनप्रीत है और मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ। मैम, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बताया कि आपने की लापरवाही करी? हाँ जी सर, हुई है, हमसे लापरवाही तो हुई है। लास्ट 4-5 सालों से मुझे पता था कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तब भी हम बीडी पाठक सर के पास आए थे। उन्होंने तब भी गाइड किया था कि इसको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये नुकसानदायक होती है। बट हमने इग्नोर किया, बच्चे छोटे थे, तो मुझे यही लगा कि हम थोड़े टाइम बाद करवा लेंगे। एक्सरसाइज करते रहे, बट हाँ, खान पीन का तो होता ही है। आजकल आपको जैसे पता है प्योरिटी बहुत कम चीज़ों में है। नहीं पता था कि इतनी मल्टीपल हो जाएंगी। अल्ट्रासाउंड भी करवाए, उसमें भी पता था, बट इतना नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा होंगी। इग्नोर किया। उस दिन जब हम आए तो बहुत हालत ख़राब थी, क्रिटिकल सिचुएशन थी। सर ने गाइड किया, तुरंत एडमिट हुए और होपफुली अब मैं ठीक हूँ।
सर और लाइट फील की है मैंने तो, क्योंकि बहुत मैं मतलब डाइवर्स पेन में थी, बहुत वर्स्ट पेन था मुझे, और ऑपरेशन के बाद भी मुझे ऐसा बहुत लाइट फील हुई बॉडी, एटलीस्ट पेन तो बिल्कुल नहीं हुआ उसके बाद, और अब अच्छा फील कर रही हूँ मैं। तौर पर देखा जाए जब 1 या 2 पथरी होती हैं तब भी इतना ज़्यादा दर्द होता है, हाँ जी। कि असहनीय दर्द होता है। जी। 1170 तो बहुत बड़ी मात्रा हो गई, तो आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि शायद दर्द ज़्यादा हो रहा है? हम नहीं मैम, लगा, कई बार लगा, बहुत पेन हुआ कई बार तो इनफैक्ट मूंगी की दाल भी खाई है तब भी इतना पेन होता था। बट हाँ, यही सोचा चलो चले गए हॉस्पिटल, पेन किलर लगवा लिया, ठीक हो गए, फिर वही अपनी डेली रूटीन शुरू कर दी। बट अभी जब लास्ट वीक ऑफ सितंबर में मुझे ज़्यादा पेन हुआ, इनफैक्ट स्पीड ब्रेकर से भी गाड़ी निकल रही थी तो इतना पेन हो रहा था, और बस वही था कि सर के पास आए, सर ने बोला कि नहीं अब घर तो नहीं जाना है, अब ठीक होके ही जाना डॉक्टर है। पाठक के पास ही क्यों है, और अब जो है उनके बारे में क्या कहें? बहुत अच्छे उन्होंने, बहुत, सबसे पहले तो जैसे हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड ही आए थे, तो हमने आए सर के पास, हमने बोला कि सर बहुत पेन है, उन्होंने चेक करते ही बोला कि कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है, आप लोग टेस्ट करवाइए, घर तो हम नहीं जाने देंगे आपको क्योंकि बहुत पेन है। तो हमने बोला सर आप जैसे कहें। और बीडी पाठक सर इसलिए क्योंकि बहुत सालों से हम उनको जानते हैं, पहले भी उनकी हमने गाइडेंस ली है और बहुत लोगों से उनके बारे में अच्छा ही सुना है हमने, इसलिए हमने कहीं और नहीं जाना अच्छा समझा। अब जो है आपका सफल इलाज हो चुका है, 1170 स्टोन कर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मैं तो उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी, डॉक्टर पाठक को, डॉक्टर हफन को और उनकी टीम को। बहुत अच्छा उन्होंने गाइड किया, और बीच में भी जो भी मेरे को प्रॉब्लम्स हुई अच्छा गाइड किया, हर चीज़ के लिए आगे फर्दर भी उन्होंने बताया कि आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, तो थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं उनको।